जय श्री राम, जय श्री श्याम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं तो आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज ऑफिस से निकलने के बाद एक बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिला। सोचा आप सब लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। मैं निकल गया था ऑफिस से, रास्ते में था तो बहुत अच्छा नज़ारा। फिर फाइनली मैं घर पहुंचा। ये मेरे घर का रूट है जिधर से मैं निकलता हूँ गाइस। क्या और घर निकलने के बाद मुझे लेके जाना था मम्मा को और शिखा को मार्केट। तो देखिए गाइस, हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर। ऑटो वाले भैया आ गए थे तो मुझे जल्दी से गाड़ी हटानी पड़ी। फाइनली हम लोग निकल चुके थे और आज गीवा भी बहुत मस्ती करने वाली थी। गीवा बोल रही थी कि मुझे भी मम्मा और दादी तो बिज़ी रहेंगे तो पापा के साथ खूब मस्ती। तो हम भी निकल गए थे हाईवे से। आज मुझे पूरा रूट कंप्लीट करना था हाईवे से। तो फाइनली गाइस, जहाँ हमें पहुँचना था हम पहुँच गए थे। तो आप देख सकते हैं कि देखो ये कैसे नीचे उतर रही है। अलग अलग स्टाइल से बोल रही थी कि मेरे को तो यहीं से नहीं जाना, वहाँ से जाना। मैं इसे लेके आया था मार्ट में। तो खुद ही गेट बंद करने लग गई कि मैं खुद ही जा रही हूँ। देखिए, खुद ही अकेले अकेले चले गए। उसको पता ही नहीं कि पापा भी साथ में है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं। और खुद ही ऊपर चली गई और मेरा वेट कर रही थी कि पापा कहाँ रह गए। तो ये मॉल में पहले भी आ गई थी मार्ट के अंदर। तो धीरे धीरे बोल रही थी कि पापा आज तो जेब ढीली कर देना, बहुत सारी चीज़ लेने वाली। वो आज तो बहुत मुश्किल से आप लेके आए हो इतना दूर, नहीं तो वहीं से घुमा के लेके जाते हो। अभी दोस्तों सर्दी है तो बच्चों का विशेष ध्यान रखना। तो गीवा ने सबसे पहले अलग अलग तरीके की चीज़ें ली और बच्चों वाली चीज़ें जो गीवा को पसंद है, चुपा चुप्स, कभी मिंटोस। और फिर ये हाथ लगाने लग गई कि ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए। और फिर दीदी आई तो दीदी ने दूसरी गिट्टू जो चीज़ मांग रही थी वो मिली नहीं। तो गीवा ने ले ली चिंगम हैप्पी डेंट। क्या तो फिर मैंने उससे मना किया कि ये तो चिंगम है, तो वापस सिस्टर को दे दी। तो सिस्टर ने भी वापस रख दी। तो सिस्टर ने कहा कि इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो गीवा ने वो भी नहीं मानी कि नहीं मुझे तो ये वाली चाहिए, दूसरी वाली मिंटोस। तो फाइनली दीदी समझ गई थी कि इसको कौन सी चाहिए, अपने मत मुताबिक काम करती। फिर इसकी नज़र पड़ी, देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या लिया है कि मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी लेना है। चारों मतलब जो भी चीज़ मिली, मुझे तो ये भी दिला दो, मुझे तो वो भी दिला दो, सब पैक कर कर के रख रही थी। आसपास के लोग देख रहे थे कि ये कर क्या रही है। फिर इसने, अभी इसका मूड था नहीं तो ये दूसरे मूड की तरफ चली गई। अब फिर वापस यहाँ आ गई कि मुझे एक और लेनी है। तो इसको समझाया कि नहीं ये नहीं लेना है। फिर उसके बाद देखिए कि इसने ले लिए, लेकिन तो ये तो जिद करने लग गई कि नहीं मुझे तो ये लेना है, मुझे तो ये भी दिला दो, वो भी दिला दो। फिर मैंने गीवा को माइंड डाइवर्ट किया। मैंने कहा बिस्किट वगैरह ले लें, कि नहीं मुझे तो बिस्किट भी नहीं लेने। मैंने खूब कहा गीवा से, लेकिन गीवा कहाँ मानने वाली थी। तो ये तो ज़िद्दी है। फिर बोल रही थी कि पापा इधर तो क्या है, इधर तो कुछ भी नहीं है लेने का। इसने देख लिया इसके काम की कोई चीज़ नहीं है तो ये वापस टर्न हो गई कि नहीं मुझे तो यही लेना है। ये वापस उस वाले पे आ गई। बोल रही थी कि एक बार चेक करके आती हूँ, देखें मेरे काम की कुछ चीज़ है क्या। इसने चारों तरफ नज़र लगाई है कि मुझे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। फिर ये सौंफ पर आ गई कि नहीं सौंफ चाहिए, सौंफ चाहिए। फिर कभी नारियल मांगने लग गई, कभी क्या मांगने लग गई। तो गीवा ने आज पूरे मार्ट में विज़िट ही करा दी। थोड़ी थोड़ी चलने के बाद कभी क्या बोल रही थी कि फेस वॉश ले लूँ, क्रीम ले लूँ। कभी फेस वॉश उठाती है, कभी क्या उठाती है कि बेबी के लिए क्रीम भी ले लूँ। ये देखे, आप देख सकते हैं कि ये कितनी चतुर है, कितनी चालाक है। सब जगह हाथ हाथ रख के चल रही थी कि कब। फिर शैम्पू पर आ गई बात, कंडीशनर लेना है कि कंडीशनर ले लें। बहुत जिद करने लगी तो मैंने मनाया कि आपके काम की चीज़ नहीं है। कि बोल रही थी कि मेरे काम की कौन सी चीज़ है, खतरनाक बच्चा है। ओहो, इसके हाथ से गिर गया तो देखना ये कैसे उठाएगी अभी।
अलग स्टाइल में रख दिया इसने। फिर अब इसका माइंड डाइवर्ट हो गया तो निकल गई आगे की ओर। बच्चे मन के सच्चे, लेकिन आज गीवा ने विजिट ही करा दी पूरे मार्ट के अंदर। मैंने भी पूरा देखा नहीं था आज, तो गीवा चारों तरफ से, कभी इधर से कभी उधर से, और मुझे पीछे से आवाज़ लगा रही कि पापा आओ ना, जल्दी आओ ना। बहुत सारी डिमांड थी गीवा की, लेकिन पूरी हो नहीं पाई क्योंकि गीवा की तबीयत ख़राब थी। तो मैंने उसे वही आइटम्स दिलाए ताकि जिससे उसको नुकसान नहीं हो। चारों तरफ इधर से इधर, इधर से इधर घुमा डाला गीवा ने। कभी क्या कभी क्या कभी क्या। मार्ट वाले भी देख रहे थे कि इसको क्या चाहिए। फिर ये वापस चुपा चुप्स पे, एक और चुपा चुप्स, अलग अलग तरीके से। मैंने बोला था ना कि इसका माइंड वहीं जा रहा है कि एक से मन नहीं भरता कि दो तो चाहिए अगर दिला ही रहे हो तो। फिर गीवा की बारी आ गई, फिर वापस वही उठाने लग गई। शायद गीवा ने वहाँ रख दिए थे। गीवा के आ गई थी नाक, तो मैंने नाक साफ की गीवा की। जुकाम हो रहा था गीवा के, तो अब गीवा की दूसरी चॉइस थी कि मुझे ये भी लेना है, ये भी रख लेती हूँ, वो भी। तो इसने, गीवा ने सब बास्केट दे दी। सिस्टर ने तो बास्केट के अंदर रखने लगी और मेरे से बोलने लगी कि जेब ढीली कर दो, आज तो पैसे खर्च होंगे पापा आपके। ये खुद ही उठाने लग गई, खुद ही बताने लग गई। बोल रही थी सिस्टर से कि मेरा बिल कर दो। ये बिल काउंटर पर भी पहुँच गई और खुद ही अपने आप से देने लगी। तो जो वहाँ मैम थी उन्होंने बोला कि आप बास्केट इधर ले आए, तो गीवा उसको धीरे धीरे करके फ्रंट पर ले गई। तो गीवा एक एक आइटम्स उनको दे रही थी कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो आप देख सकते हैं कि अब बास्केट ऊपर लिया है और गीवा का बिल बनने वाला है कि क्या क्या बनना है, क्या क्या नहीं बनना। क्या अब गीवा की चेकिंग चल रही है सामान की कि कितने रेट का कितना आइटम है। और गीवा का मन अभी काम बढ़ने वाला था। गीवा तो अलग अलग तरीके से चीज़ें ले रही थी कि अभी तो गीवा की और सारी डिमांड थी, लेकिन गीवा को एक बाउंडेशन तक रखा। फिर फाइनली सब पे करने के बाद गाइस हम निकल गए थे घर की तरफ। तो मम्मा और दादी को तो बाद में ले लेंगे, पहले तो गीवा की पूरी डिमांड पूरी करते हैं। गीवा खुद ही पॉलीथीन से करके नीचे निकल गई सीधा सीधा। खुद ही अकेली आई थी और अकेली ही चली गई, उसको कुछ पता ही नहीं कि पापा भी साथ में। तो अपने आप खुद ही उतरने लग गई और उधर से उधर सीढ़ी थी, लेकिन उधर से उतरी नहीं कि मुझे तो यहीं से चलना है, यहीं से चलना है, धीरे धीरे फिसल जाएगी। तो मना करने के बावजूद भी इसने वही काम किए हैं जो मना करते हैं। तो जब ये कार के पास जा रही थी तो इसको कीचड़ दिख गया, तो कीचड़ देख के वापस भग के आ गई और ये डर गई एकदम। ट्रैक्टर चलाना, तो गीवा ने सोचा कि क्या आ गया, तो ये ट्रैक्टर की आवाज़ सुनते गीवा डर गई थी। फिर गीवा फाइनली गाड़ी के पास पहुंच गई। कीचड़ था उस वाले से नहीं, गीवा से गेट खुला नहीं, तो फिर मैंने गेट खोला तो गीवा अंदर बैठी, लेकिन इतनी एक्साइटेड थी कि आज पूरा खाना आज ही खा लेगी। ये पूरा खाना भर के ले आई। ये देखिए, इसको पता ही नहीं कि मैं कैसे चढ़ रही हूँ, कैसे। वो फिर पीछे बैठी बैठी एनालिसिस करने लगी कि कब कौन सा पेपर्स मुझे खाना है, कुरकुरा खाने। कभी बोल रही थी कि पापा मैं फर्स्ट में चुपा चिप्स खाऊंगी, कभी बोलती है मुझे ये खाना है कि अभी पार्टी स्टार्ट नहीं करेंगे, मम्मा दादी आने के बाद पार्टी स्टार्ट करेंगे। मुझे समझाने लगी थी कि आपको भी पूरा नहीं खाना है, थोड़े थोड़े करके खाने हैं, पार्टी का पूरा एंजॉय लेना है। अभी गीवा का भी ट्रीटमेंट था, गीवा के भी जुकाम हो रहा था, दिखाने। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइस।